अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ तो मौजूद हैं जी सर्वर गोट फार्म। आमर भाई का ये सेटअप है हड़प्पा, और पहले भी 2-3-4 दफ़ा आई थिंक ये कवर कर चुके हैं सेटअप। आज सेटअप पहले भी दिखाया हुआ है, लेकिन आज बेसिकली कोशिश करेंगे क्योंकि गर्मी अप्रॉक्सीमेटली 42-43 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है डेली। तो स्टॉल फीड पे रख के ये चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी में जानवरों को गर्मी के मसाइल आते हैं, फिर उनके मैक्सिमम ग्रोथ किसी किस्म की रुक जाती है गर्मी की वजह से। तो कैसे भाई जानवरों को इतना हेल्थी एक्टिव और क्या डाइट दे रहे हैं स्पेशली, और कैसे इनसे इतनी ग्रोथ ले रहे हैं, वो चीज़ें इंशाल्लाह अमर भाई से डिस्कस करेंगे जी। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। बाकी फार्म में आपको 2-4 दफ़ा पहले दिखा चुका हूँ, हल्का सा वैसे व्यू दे देता हूँ। यानी ये बकरों का सेक्शन हो गया, ये किड्स सेक्शन है, ये उनकी ये खुरली प्लास्टिक की आगे इसमें वंडा वगैरह है, बाकी ये फ़ीमेल बकरियों का सेक्शन है जी। तो ये तकरीबन कोई 10 मरले जगह में सिर्फ बकरियों की यानी बाड़ा बना हुआ है। बाकी ये अंदर से देख लें, पंखे वगैरह अभी लग जाएंगे, लेकिन ऊपर से वेंटिलेशन पूरी है। पंखे ना होने के बावजूद भी बकरियां बड़े आराम से इधर खड़ी हुई हैं। और दूसरी चीज़ माशाल्लाह आप इनकी हेल्थ देख लें। इन चीज़ों पे ही अमर भाई से कुछ ना कुछ अमर भाई से सीखने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे आप, क्योंकि गर्मी में आके जानवर जितनी मर्ज़ी अच्छी डाइट दे लें, 1-2 जानवर तो ठीक है वो चलता है, आप उसे हर चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन 50-60 जानवर से एक किस्म की ग्रोथ लेना ये अपने आप में एक अच्छा खासा मुश्किल टास्क है। तो इन चीज़ों पे इंशाल्लाह अमर भाई से जी डिस्कस करते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। आमिर भाई कैसे हैं जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा आमिर भाई, लोकेशन क्या है जी आपके फार्म की? जी ये दी सर्वर गोट फार्म है, हड़प्पा स्टेशन, जीटी रोड, साहिवाल जी। बेहतर है जी। और ये कितना साल चल रहा है जी आपको शौक करते हुए? ये खैर से जो बकरा ईद आएगी हमारे 3 साल पूरे हो जाएंगे भाई माशाल्लाह जी। और आमिर भाई कुछ दोस्त नए होते हैं, उनको बता देते हैं कि शुरू कितने जानवरों से भाई लिया था? जी मैं नबी पाक के नाम की 10 बकरियां लेके आया था, उसी तरह नाम रखे थे, और ये सारी घर के ही बच्चे हैं। उसके अच्छा, बाद बाहर से नहीं खरीदे। यानी सिर्फ 10 आपने ख़रीदी हैं? जी जी। बाकी उन्हीं में से आपने, अल्लाह ने बरकत लगाई है जी। हाँ जी। अच्छा आमिर भाई, इनमें से कुछ जानवर आपने अब सेल भी किए होंगे? सेल काफ़ी किए भाई। अच्छा। बच्चे काफ़ी लेके गए माशाल्लाह, तो मुख्तलिफ शहरों में गए हैं। अभी अप्रॉक्सीमेटली फार्म पे कितने जानवर हैं जी? ऑलमोस्ट 50 का राउंड है भाई माशाल्लाह जी। और अच्छा। तकरीबन 25-30 सेल कर दी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। ये 3 साल की जी जर्नी है। और ये आप तैयार जानवर लेके आए थे यानी कि? हाँ जी, 8 दांत लेके आया था मैं। सही है जी। ये मेरा ब्रीडर है, ये तब 4 दांत था। क्या नाम है जी इसका? युम। बेटा ना, क्या बात है। तो ये मंगल बुकटी ब्लड लाइन से है जी? जी जी। चलिए बेहतर है जी माशाल्लाह। अच्छा आमिर भाई माशाल्लाह सभी जानवर दिखाएं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या डाइट क्या चल रही है जी इधर? अभी सर पहले तो सर्दियां थी, सर्दियों में हम मूंगफली और लूसन और साथ अपना वंडा बना के देते रहे जी। मूंगफली अब ख़त्म हो गई है, वैसे भी मौसम गर्म आ गया जी। अब सिर्फ अल्फा ये चल रही है, यानी कि लूसन, खुश्क लूसन चल रहा है, ठीक है, और वंडा चल रहा है, बस 2 चीज़ें चल रही हैं, यानी सिर्फ अल्फा है और वंडा जी। और आमिर भाई इसके साथ कोई तेल या कोई और चीज़ जो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं? वंडा ही जो है वो इंटरनेशनल फार्मूलेशन है, उसमें तमाम चीज़ें हम मिक्स कर देते हैं। सही है जी। तो उसके अलावा हम कोई चीज़ जो है ना बाय हैंड नहीं देते, वो सब कुछ वंडे में मिक्स कर देते हैं। सही है। इसको जो आप तेल वाली बात कह रहे हैं ना, इसको वंडे की फॉर्म में कहते हैं ईथर एक्सट्रैक्ट। ठीक है। ईथर एक्सट्रैक्ट 3.5 से 5, कम से कम 3.5 या 5 पे आपने डिज़ाइन करना होता है। बहुत आपने फैट नहीं करनी है, 5 पे ले जाएं। यानी कि आपने जो उसका फैट लेवल है ना, वो आप बाईपास फैट भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी आम रूटीन वाली भी तेल यूज़ कर सकते हैं जी। वो आपने अपनी कंपोजिशन बनानी होती है। सही है जी। उसको आप अगर 5 पे कर देंगे तो बहुत फैटरिंग आ जाएगी हैवी, ठीक है, और अगर आप 3.5 पे रखेंगे तो आप रूटीन में मैनेज कर लेंगे। तो वो सब कुछ हम वनडे में ही मैनेज करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते जी। बेहतर। चाहे उसमें कोई मसाला जाता है, चाहे उसमें यीस्ट है, चाहे उसमें कोई मिनरल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, चाहे उसके अंदर किसी किस्म का ऑयल है, बाईपास फैट है, एवरीथिंग हमने वहाँ पे पूरी करनी है। ठीक है भाई। वनडे की जो 5 से 6 चीज़ें होती हैं, एक उसका ड्राई मैटर होता है, वनडा कितने ड्राई मैटर पे बना है, दूसरा उसका प्रोटीन होता है, सीपी कितनी है और ट्रू कितनी है, क्रूड कितनी और ट्रू कितनी। क्रूड और ट्रू का फ़र्क आ जाता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जी। जो बाजारी वनडे हैं उनकी सीपी और जो होती है ना ट्रू और क्रूड में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि वो यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, हम वो नहीं करते।
बेहतर है। अगर कोई भाई जोर दे कि यार मैं इस तरह से काम करना चाहता हूँ, मैं यूरिया खाद दे दें, मेरे कुर्बानी के जानवर हैं, मैं सस्ता बनाना चाहता हूँ, तो उसकी फरमाइश पे ज़रूर डाल दें। सही है, वरना हम नहीं डालते, अपने जानवरों को नहीं डालते। सही है, ठीक है। लेकिन जो कुर्बानी का काम करते हैं वो डलवाते हैं कह के, वो उनको सस्ती चीज़ चाहिए होती है, वो सस्ता सोर्स है, उसमें भी एक सेफ जोन होती है। सही है। उसके बाद आ जाता है आपका फाइबर, ये एंडीन होता है, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर जी, एनडीएफ और एडीएफ, क्योंकि उसके जो फाइबर है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है। फिर उसमें ईथर एक्सट्रैक्ट आया था, यानी कि ये जो मैंने आपको समझाया कि उसके अंदर ऑयल की मात्रा कितनी है। सही, ठीक है। उसके बाद आप इसकी आई थी एनर्जी। सही है। ये चीज़ें अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बैलेंस करेंगे सारी जी, तो फिर आपका एक बेहतरीन वंडा तैयार हो जाएगा। वंडा बॉडी वेट का 1 से 1.5% ही है। सही। अभी 80 किलो का खड़ा है ना, इसको 3 पाव से 1 किलो चाहिए बस, ज़्यादा भी नहीं खिलाना, बाकी ये अपना चारा खाएगा। ये योम चल, सलाम कर, दोबारा सलाम कर, चल बस कर, चलें। अच्छा आमिर भाई, अब ये 80 kg का है और वंडा आपने 85। हाँ, वंडा आपने कितना बताया भाई? ये हम 1 किलो पे ना, हाँ। 100 किलो पे 1 से 1.5 किलो कहते हैं। ठीक है। ये 80 kg का, ये 3 पाव से 1 किलो खाता है। ठीक है। और साथ अल्फा है, ये कितनी ले रहा है? अल्फा है, इसमें ये 2 किलो खा जाएगा। सही है, बस इतनी है इसकी डाइट। ठीक है। इसी लिहाज से अगर कोई बकरी वहाँ 50 kg की है, हाँ। ये बॉडी वेट का बेसिकली फार्मूला है। बॉडी वेट के ही फार्मूलेशन होती है। आपने 2 to 2.5% जो है वो चारा करना होता है, 1 to 1.5% आपने जो क्रीप फीड करनी होती है, जिसे कंसंट्रेटेड फीड कहते हैं। सही है, जिसे हम अपनी जुबान में वंडा कहते हैं। चलें, बेहतर है जी। चलें जी, ये इसको हमने ब्रीडिंग के लिए रखना है, सही तो है। हमने इसको ऊपर नहीं लेके जाना। ये भी ठीक है। मैनेजमेंट का हिस्सा है कि ये पहलवान नहीं बना देना, बकरियों का भी हिसाब रखना है। सही। अच्छा, अगर इसको लेके जाए तो ये 150 तक भी जाता, आराम से जा सकता है। जहाँ मर्जी ले जाएं, आपकी हड्डियाँ देखें आपके सामने, आपको खुद ही पता। सही है। फ्रंट हड्डी देखें इसकी, और जी जी जी, इसका गुंजाइश वाली चीज़ है जी। लेकिन ब्रीडिंग लेनी है तो फिर इसको एक मखसूस वेट पे रोकना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट सेक्शन आ गया जी, ये भी मेल हैं जी सारे? ये सारे मेल हैं। ये भी मेल हैं। और ये किस एज के होंगे अमर भाई? ये हैं 8 से 10 माह के। 8 से 10 माह इनकी एज है। और क्या इनका बॉडी वेट होगा जी मौजूदा? बॉडी वेट ये तकरीबन 60 के अराउंड है। 60 kg के अराउंड है। हाँ जी। ये वाला 85 का है। ये जो बड़ा खड़ा हाँ, है, ये बड़ा है, हो गया। और ये इसी का बेटा ह्यूमन का। सही है जी, हाँ जी। सही है जी। और ये सर जी ब्रीडिंग में डले हैं अभी या बिल्कुल फ्रेश हैं? कौन से? ये वाले? ये जो बड़ा है, इसका हमने लिया तजर्बा। ठीक है। मैं असल में अपने फार्म का जो सबसे अच्छा बच्चा होता है ना, वो बकरा ईद पे करता हूँ अल्लाह के नाम पे। सही है जी। ये मैंने अपने लिए रखा हुआ। अच्छा, ये इस दफ़ा होगा? हाँ, ये इस दफ़ा हो जाएगा। वो पीछे लुहाफ खड़ा है। जी 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 जी, वो हमारा सेकंड ब्रीडर है ह्यूमन के बाद। ठीक है जी, बेहतर है। ये इनके रिजल्ट्स हैं जी। अब ये आ गए हैं जी बच्चे। बच्चों पे आमिर भाई ने एक स्पेशल सी, कह लें कि बड़ी मज़ेदार सी वीडियो बनवानी है, स्पेशली इनकी ग्रोथ को लेके। बाकी आपको रिजल्ट्स भी दिखवाएंगे इंशाल्लाह, शौक भी दिखाएंगे। ये आमिर भाई किस एज वाले बच्चे खड़े हैं जी सेक्शन? फ्रंट पे खड़े हैं, ये 1 माह के बच्चे हैं। ये वाले? हाँ, ये 17 तारीख को पैदा हुआ था, 16 तारीख है, ये 29 दिन के बच्चे हैं। ठीक है। और वो जो है वो 10 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के दौरान पैदा हुए हैं। कोई 10 को 15 को, वो 5 माह पूरे के बच्चे हैं। माशाल्लाह जी। तो उनका को आप वेट शेट भी कह रहे थे करवाएंगे? ये आपको वेट करके दिखाएंगे। इनकी अल्हम्दुलिल्लाह 200 ग्राम्स पर डे पे जा रही ग्रोथ इनकी, माशाल्लाह। अबव भी जा रही है। सही है। ये बच्चे जो हैं, ये इनकी क्या प्रॉपर इनकी एक वीडियो बननी चाहिए। जी जी और इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आमिर भाई, आप बच्चे जो संभाल गया, वो ब्रीडिंग अपना सेंटर चला गया, वो अपना फार्म चला गया, जी, तो आप हमें बताएं कि बच्चों की अलफ से लेके ये तक क्या एहतियात है, आप किस तरह इतना रिजल्ट लेते हैं। तो पहले तो कंडा रख के रिजल्ट बताएंगे, सही है। उसके बाद बताएंगे कि करना क्या है। चलें, बेहतर है भाई, इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ये आखिरी सेक्शन है, इनमें फीमेल मोस्टली जो क्रॉस के का। हाँ जी। ये हमारा जो है ना, ये क्रॉस हो चुकी है। हाँ हाँ हाँ, घर की बच्ची हैं, सही है जी, कुछ बड़ी भी हैं इसमें, जी। लेकिन ज़्यादातर घर की पैलन पट्ठे हैं। माशाल्लाह। ये भी पैलन पट्ठ है, वो भी पैलन पट्ठ है। ठीक है, ये पैलन पट्ठ। और ये भी क्रॉस हो चुकी हैं भाई? ये इनको सेपरेट किया हुआ है इसलिए कि मतलब कुछ लेट डिलीवरीज हुई थी या कुछ कमज़ोर थी, जैसे ये छोटी हैं, ये नहीं करवानी। सही है, सही तो है, इसलिए इनको सेपरेट किया हुआ है। और सही ये भी क्रॉस्ड है, बरका भी क्रॉस्ड है। ठीक है, इनमें सही है। एक जो है, ये 1-2 जो है उनमें से क्रॉस नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। इसने तो अभी बच्चे दिए ना, महीने से कम का बच्चा है ना इसका, ये यमुना सही है। खड़ी है। जी जी वो जी, जो मैंने आपको दिखाए हैं। बेहतर है, इसको बेहतर। भी 1 महीना और रेस्ट दूंगा, करवाऊंगा। और
सीज़न की कोई बाउंडनेस मतलब कि नहीं है बंदी? हमें हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा साल बच्चे लिए हुए हैं। सही है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो हम देखें, वो बच्चे आपको मैंने बताया कि 10 दिन के अंदर अंदर बच्चे पैदा हुए हैं। जी जी। तो वो 10 दिन के अंदर अंदर ही सारी हीट पे आई हैं और क्रॉस हुई हैं। सही है। हमारी एक एक दिन में 5 से 7 बकरियां हीट पे आ जाती हैं। वो भी एक प्रोटोकॉल है, वो आप कहेंगे तो वो आपको वीडियो बना दूंगा कि उसमें वो कैसे प्रोटोकॉल करना है कि आपने आगे पीछे बच्चे लेने हैं। आगे पीछे बच्चे लेंगे तो उसका बहुत फायदा। सही है। आपने माँ की गबन की वैक्सीन करनी होती है, बच्चे की नहीं करनी होती। ठीक है। तो वो अगर आगे पीछे क्रॉस होंगी तो आप वैक्सीन इकट्ठी कर सकते हैं। फिर बच्चे जब डिलीवर हो जाएंगे, दूध पिलाने में आसानी है, उनकी खुराक में आसानी है, उनकी आप अलहदा खाना बना देंगे, वो आपके सारी मैनेजमेंट में आसानी आ जाएगी। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके 2 हफ्ते के अंदर अंदर सारी बकरियां क्रॉस हो जाएं, सीजन में हो, ताकि सारी इकट्ठी ठहरें, इकट्ठे बच्चे दें, इकट्ठी फसल लें। कभी ऐसे तो नहीं होता कि गंदम की फसल 15 दिन पहले भी काट ली, फिर 1 महीने बाद भी काट ली, फिर सारा साल तो नहीं गंदम कटती। फसल हमेशा इकट्ठी लेने के फायदा होता है। सही बात, सही। अच्छा अमर भाई, एक और ये जैसे लूसन अभी डाला हुआ आप लोगों ने। जी जी सर, इसकी कोई प्रॉपर बंडे की भी टाइमिंग होती है कि